नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीएसएससी जो है आप लोगों का रिजल्ट आखिर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया फिर भी क्यों नहीं जारी कर रहे। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि जो संभावनाएं हैं, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन में दबा के ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, प्लस में जो भी अपडेट हो सबसे पहले दी जाती है। तो सबसे पहली बात हम लोग जेटेट वाले विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं कि उनके लिए खुशखबरी है। सीटेट वालों के लिए थोड़ा सा दुख की भी खबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी खुशी की खबर होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सहायक आचार्य भर्ती 26,001 रिजल्ट को लेकर, ठीक है, कब तक जारी होगा रिजल्ट, यानी कौन सा संभावनाएं हैं जो सोशल मीडिया में या कहीं पे भी सूत्रों के मुताबिक भी आप बोल सकते हैं कि कौन सा महीना में जारी होने की संभावना है। क्योंकि आप लोग जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग, कभी जीएसएससी, कभी अन्य विधायक से, कभी शिक्षा मंत्री से, कभी कोई भी मंत्री से लगातार मिल रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम से अवगत करा रहे हैं। तो उसका फल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप उसका फल ना मिले। अभी आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आने वाले दिनों में उसका फल मिलेगा। ठीक है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका जो फल है आने वाले दिनों में मिलता है। तो वही चीज़ें हुई। ठीक है, मिला गया शिक्षा विभाग से, जीएसएससी से भी मिला गया, प्लस में विधायक से मिला गया, नेता मंत्री लोग से मिला गया, शिक्षा मंत्री से मिला गया, अन्य लोगों से, कल्पना सोरेन से भी मिला गया। तो किन से नहीं मिला गया से बोलिए। तो लगभग हर एक जगह पे छात्र जा के मिले कि हम लोग के साथ आखिर क्या दुश्मनी है। 8 साल से तो आपने जेटेट नहीं कंडक्ट करवाया, तो हम लोगों का जो अभी मौका मिल रहा है तो आखिर लेट किस लिए कर रहे हैं। इधर तो सीटेट वाले ताक लगाए हुए बैठे हैं बगुले की तरह कि जैसे ही नज़र पड़ेगा मछली की तरफ तुरंत चोंच मारेंगे और लेके निकल देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं। तो उन्हीं बीच में आप सभी के लिए जो संभावित जिस तरीके से बातें चल रही है तो उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बताया जा रहा है कि आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल तक आपकी संभावनाएं है कि आपका जो रिज़ल्ट वो प्रकाशित होने की बहुत ही मतलब कि ज़्यादा संभावनाएं अप्रैल तक जिस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है कि अप्रैल तक होगा या नहीं। इनमें से बहुत सारे सीटेट के विद्यार्थी देख रहे होंगे, वो तो कमेंट करेंगे डेफिनेटली कि क्या होगा क्या नहीं। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम अगर नहीं आएंगे सहायक आचार्य भर्ती में तो वैकेंसी को ही रद्द करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है। अब देखिए क्या है ना कि कोई भी विद्यार्थी हो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो गलती किसकी है, ना सीटेट वालों को ना जेटेट वाले के। कई ऐसे घर हैं जहाँ पे दोनों भाई का हुआ है, एक सीटेट वाले एक जेटेट वाले, दोनों भाई आपस में लड़ रहे। अब दोनों भाई में से किन का होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, जेटेट वालों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिए, लेकिन यहाँ पे वे विद्यार्थी भी छट जा रहे हैं ना कि जो दोबारा जब फॉर्म को फिलअप करने की डेट निकाला गया था उस समय जो जेटेट पास अभ्यर्थी थे वो सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए थे। उन लोगों का भी भविष्य दाव में है ना, तो वो लोग भी नहीं चाहते कि रिजल्ट आपका जारी हो। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे जीएसएससी के ऑफिशियल नोटिस को आप देखिएगा, जीएसएससी के ऑफिशियल नोटिस में क्या बोला गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। और आप लोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीटेट वालों को बाहर करो, जेटेट वालों का रिजल्ट निकालना है। विज्ञापन के बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि जब खेल हो रहा है खेल में आप बदलाव नहीं कर सकते। बिल्कुल बात सही है, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से सही जाओ। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देती है, जज वहाँ पे फैसला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट है कोई भी कोर्ट हो, वकील लड़ते हैं केस। ठीक है, वकील प्रूफ देते हैं, अब वहाँ पे सुनना रहता है। मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ,
आपके घर में आपके माता पिताजी मुखिया है, दोनों भाई बहन मतलब कि आपके घर में आप लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अपना अपना प्रॉब्लम सुना रहे हैं, यानी कि आप दोनों भाई बहन आप लोग प्रॉब्लम मतलब कि वकील है, और जज कौन हुए? आपके पिताजी। तो आप अपने आधार पे जो तर्क रखेंगे उसी के आधार पे ना पिताजी फैसला देंगे। तो वही चीज़ें हो रहा है, ठीक है। जो ज़्यादा बड़ बोलेगा, यानी कि जो सही बोलेगा, ठीक है, तर्क बताएगा, तो उनके पक्ष से पिताजी बोलेंगे हाँ ये तुम्हारी गलती थी, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से वहाँ पे भी होता है। कोर्ट में वकील लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई भी कोर्ट के जो जज है वो सुनते हैं, उनको प्रूफ दिया आता है कि ये प्रॉब्लम ये है, ये हमारी तरफ ये है, इनको हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, देखिए ये लोग गलत कर रहे हैं, ये बोलेगा नहीं ये गलत कर रहा है, दोनों का प्रूफ देखा जाएगा, जो सत्य पाया जाएगा, सत्य मतलब कि जिसकी पल्ला भारी होगी, ठीक है, उसके पक्ष से फैसला आता है। तो पल्ला भारी सीटेट वालों को नहीं बल्कि जेटेट वालों को हुआ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, सीटेट वाले भी रिव्यू के लिए गए हैं, तो उसके जवाब के लिए परिमल जी जो लगातार बता रहे कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब क्या बोले, अगर यहाँ पे अगर आप लोग निष्कर्ष पर जाइएगा कि क्या सरकार आपको ज्वाइनिंग देना चाहती है, ऐसा तो हमें नहीं लगता। आपको क्या लगता है? क्या सरकार के पास जो सलाहकार हैं ऐसे वैसे तो है नहीं? जब नियमावली में बनाया गया तो जब उनको मालूम नहीं, क्या उनको मालूम नहीं था कि 8 साल से जब जेटेट का एग्ज़ाम कनेक्ट नहीं करवाया गया, तो जो सीटेट के विद्यार्थी है 8 साल से बीएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे? आप इस आधार पर वैकेंसी निकाल देते हैं, तो वो विद्यार्थी क्या है और डेफिनेटली जाएंगे। तो जानबूझकर ऐसा किया था, ठीक है। वो लोग तो पहले गए थे कहाँ पे, मतलब कि कोर्ट गए थे, उन लोग का जो जजमेंट है रिजर्व रखा गया था, तो आनंद फानंद में क्यों वैकेंसी निकाले गया? जब निकाला गया तो थोड़ा सा वेट कर लेते, अगर उतना भी वेट नहीं करना था तो दोनों के पक्ष में निकाल देते, लेकिन नहीं, सरकार यहाँ पे आप लोग को लड़ाना चाहती है। जेटेट वालों सीटेट वालों लड़ते रहो, हमारा कार्यकाल चलता रहेगा, कोर्ट में मामला जाने दो नहीं, उसके बाद हम निश्चिंत रहेंगे, हमारा कार्यकाल तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तुम लोग आपस में लड़ते रहो, तुम्हारा भी कार्यकाल चलते रहेगा। कई लोगों को उम्र पार हो रही है, उनके लिए दुख की खबर है, नियुक्ति तो होगी, ऐसा बात की नहीं, वैकेंसी निकली तो नियुक्ति होगी, चाहे सीटेट वालों को शामिल करना पड़े या बाहर, तो ऐसे भी है, लेकिन रिजल्ट तो जारी होगा, चाहे किसी भी हाल में, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, 2026 में हो, लेकिन होगा। लेकिन उनका क्या, जिनका एज पार हो रहा है, उनके बारे में भी सोचना है ना। सही समय पर अगर नौकरी कर लिया तो उसका मज़ा कुछ और आता है। पता चला बुढ़ापे में नौकरी कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है ऐसे नौकरी का। सही एज में आप नौकरी कीजिएगा तो आप उसका आनंद ले पाइएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताया, सीटेट वालों के पक्ष में, जेटेट वालों के पक्ष में, ठीक है। लेकिन देखिए जहाँ तक पता चल रहा है कि अप्रैल तक हो सकता है कि आप लोग को जो रिजल्ट है वो प्रकाशित किया जाए, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आपकी क्या राय है, क्या होने की संभावना है या नहीं? सीटेट जेटेट दोनों अभ्यर्थी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, प्लस में रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।